तमाम और बस एक ही चीज कह रहे हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ललमटिया थाना क्षेत्र डकैता में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था। मुंडा ने बताया कि सूर्या हांसदा गरीबों और असहायों की आवाज़ बन रहे थे और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें साजिश के तहत मुठभेड़ में मार दिया गया। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और कहा कि भाजपा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगी ताकि परिवार को न्याय मिल सके। अर्जुन मुंडा ने आश्वासन दिया कि सूर्या हांसदा के लिए न्याय की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर जिला अध्यक्ष गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल, लोबिन हेमरम और महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत समेत कई नेता मौजूद रहे। के प्रति जिस तरीके से यहाँ लोगों ने प्रयत्न किया है, लड़कियाँ यहाँ है, लड़के उधर है, दोनों को लड़कियों को हॉस्टल में अपने घर में रखते थे। इस तरह से 350 से ज़्यादा बच्चे वो निःशुल्क बिना फीस का सबका, जो गरीब बच्चे हैं, जो परिवार में कोई सदस्य नहीं है, उनको पढ़ाने का काम वो करते थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हैं, इस चीज़ों को जांच के पूरी पार्टी को रिपोर्टिंग करेंगे और निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाएंगे। और स्वतंत्र एजेंसी, राज्य सरकार स्वतंत्र एजेंसी से सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे। राज्य सरकार अगर नहीं करती है तो हाईकोर्ट से पीएल करा के इसको सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कराया जाएगा ताकि न्याय मिले परिजन को। 11 जून को ही उनके मौत की भविष्यवाणी कर दी गई थी। हाँ, हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा जिस तरह से बयान आया। कौन थे वो? पंकज मिश्रा जी का बयान आया है ये 11 तारीख को कि दाता से कोई पुलिस का एसपी बोल रहा है उस तरह से इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो कहीं संदेह पैदा करता है। इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। तो ऐसे स्थिति में निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए आज भाजपा की डेलीगेशन इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी डेलीगेशन आ जाएगी। आप लोग जांच सदस्य टीम में हैं तो आप लोग की प्रमुखता बन जाती है। बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, अपना रिपोर्ट पार्टी को देंगे और उस पर हम लोग तैयारी करेंगे कि कैसे इसको न्याय मिले, कैसे इसका निष्पक्ष जांच हो, कैसे सीबीआई जांच हो। जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसको हम लोग भाजपा के तमाम बड़े नेता में एक आप भी थे जिन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस आवाज़ को उठाया। नहीं, देखिए, बेसिकली कोई भी निर्दोष आदमी अगर मारे जाते हैं, हम लोगों का विपक्ष में होने के नाते भी और एक झारखंडी होने के नाते भी हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग इनकी लड़ाई को लड़ें और सूर्या हांसदा जी की लड़ाई को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक इसको न्याय तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं। सर, अभी आप लोग पहुंचे, क्या कुछ देखे यहाँ पर, क्या लगता है? अब देखिए, इतने बच्चे जिनको सूर्या जी पढ़ा रहे थे, ये यही गवाह है, यही सबूत है कि सूर्या जी का कैरेक्टर क्या था। आज वो इनकाउंटर करने लायक थे या समाज में उनका एक महत्व था, समाज में उनको बनाने में, सोसाइटी में एक योगदान था। ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार अपराधी बना दे, पुलिस अपराधी बना दे, तो मुझे तो लगता है कि अब ये झारखंड में आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर, पंकज मिश्रा ने खुले मन से कहा था कि जो अपराधी उनको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कोई भी होगा, जो भी सूर्या हांसदा जी के हत्या में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो पताल में भी रहेगा तो उसको निकाला जाएगा खुद का। कैसा लगा सर यहाँ पर बच्चों से मिलकर? कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की ये एक बहुत बड़ा इमोशनल समय है हम लोगों के लिए भी कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के, पहले ही कहा है कि सूर्या अंसारी होता तो सरकार एकदम जगी हुई रहती, और जिस हिसाब से इनकाउंटर हुआ है फर्जी इनकाउंटर है और इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे नेता भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार यदि कार्रवाई नहीं करती है तो केंद्र का दरवाज़ा खुला हुआ है। पंकज मिश्रा कह रहे थे खुलेआम से जब उनकी सभा हुई थी जेएमएम का कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद 2 महीने के बाद ऐसा जवाब देना चाहिए जेएमएम को कि किसके बारे में बात कर रहे हो, तो क्यों बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है जो सरकार ने कराया है। प्रताड़ित हैं हमारे 200 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी सूर्या जी के द्वारा। बहुत ही गलत तरीके से मृत्यु हुई है, शरीर उनका जला हुआ है, तेजाब दे के जलाया गया है जैसा आभास हो रहा है। और आज हम ही सभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, केंद्रीय नेता हो, राज्य स्तर के नेता हो, यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सभी की डिमांड है कि सीबीआई जांच हो
और यथाशीघ्र ये भ्रष्टाचारी सरकार को गिराने का हम लोग काम करेंगे किसके इशारे और पर ये दोषियों को सलाखों के अंदर भेजना है। क्या लग रहा है किसके इशारे पर ये पूरा घटना? सरकार और प्रशासन अगर ईमानदार है तो सीबीआई रिकमेंड करे, कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। सीआईडी भी जांच हो, सीबीआई भी जांच हो, अगर ईमानदार हो तो करे, साथ दे, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, यही हम लोग की मांग है। धन्यवाद। मामला पंकज मिश्रा जी के घर, पंकज मिश्रा जी का घर पे हम लोग धरना देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही उतरेंगे, उनका करेंगे। वो कौन है जो पंकज मिश्रा कौन है जिनका नाम ले रहे हैं? जिन्होंने तो खुद ही बोला है कि हम लोग जो है ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, इनकाउंटर कराएंगे लोगों को, बोला है उन्होंने। इनकाउंटर है तो वीडियो डिस्प्ले करे, जनता को दिखाए दबाने के लिए इनकाउंटर हुआ। अभी यहाँ पे इतने लोग हैं, सैकड़ों कैमरा नाच रहा है ना, तो वहाँ भी तो कैमरा नाच रहा होगा। जैसा कि यस्टरडे जयराम महतो ने भी कहा कि हमारे डीएसपी साहब तो रील बनाते रहते हैं, तो रील तो वहाँ भी बना होगा, और रील को पब्लिक को दिखा दे। इनकाउंटर है तो दूध का दूध, पानी का पानी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं जांच की। प्रशासन ने कहा वो बंदूक लेकर भाग रहे थे उसी। हाँ, भाग रहे थे, तो वही इनकाउंटर। तो इनकाउंटर का वीडियो रिलीज हो जाना ना चाहिए। अरे घर में बोल रहा है कि घर से जब भाग रहा था, फोटो जाए उनका, तो उसमें देख रहे हैं कि पूरा जला हुआ है उनका। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, तेजाब से जलाने का डाउट हो रहा है हम लोगों को, आम जनता को भी हो रहा है। तो सर मेरा कहना है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे थे जो पढ़ाई करते थे, उनके स्कूल में फ्री में शिक्षा पाते थे, आज उनके सर से जो है ना साया। नहीं, ऐसा थोड़ी है, कुछ ना कुछ होगा, उनका प्रबंध होगा। हाँ, तो हम जानना चाहते हैं। अंतिम संस्कार हुए आज 5 से 6 दिन हो गए। जी। इस बीच किसी भी पार्टी या दलों के नेताओं का यहाँ पर आना नहीं हुआ। 5-6 दिन के बाद क्यों उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं? अंतिम संस्कार में लोग आ ही रहे हैं। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्य परिवक्ता अमित मंडल जी ने ही आपत्ति दर्ज की है जी। इसके बाद ही जयराम महतो जी स्टैंड किए हैं। इसके बाद ही जयराम महतो जी यहाँ आए हैं। अमित मंडल जी तो लोकल नेता थे, कम से कम उनको तो अंतिम संस्कार में आना चाहिए था। वो नहीं होंगे, अब ये तो अमित मंडल जी बताएंगे। लेकिन विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के परिवक्ता, राज्य परिवक्ता अमित मंडल जी ने दर्ज कराया है। और दूसरे दिन ही हमारे राज्य अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी जी ने भी एक्शन लिया है। और आज 7 सदस्यीय कमेटी आई हुई है जांच के लिए, और ये सीबीआई जांच होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो। प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी कब तक पहुंच रहे हैं? बस वो भी 2 दिन के अंदर आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। सभी लोग आएंगे 1 बाय 1। और ये मुद्दा जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, पार्टी बैठने वाली नहीं है, चाहे वो गोड्डा जिला हो या साहिबगंज जिला हो। भारतीय जनता पार्टी